हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग करेक्शन। आज अपने को निफ्टी में, बैंक निफ्टी में दोनों तरफ से प्रेशर देखने को मिला। यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी के अंदर अपने को आज सुबह से ही बाइंग का मोमेंटम देखने को मिला, फिर सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिला। बैंक निफ्टी को इंट्राडे में देखेंगे तो अपने पास में क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पे पहले बाइंग आई और पूरी पूरी सेलिंग हो गई, यानी कि बैंक निफ्टी में सेलिंग का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है बजाय कि निफ्टी में आप जाकर के देखोगे तो निफ्टी में अपने को उतना सेलिंग का प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है। अपनी जो आज की बाइंग हुई थी यहाँ से स्टार्ट होकर के सेलिंग आकर के फिर से थोड़ा बाइंग आकर के क्लोजिंग हुई है, तो निफ्टी यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो आज अपन निफ्टी का और बैंक निफ्टी का दोनों का वीकली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में और 15 मिनट में, तीनों में एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है, क्या लेवल्स बन रहे हैं, कहाँ से क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है मार्केट। सारा एनालिसिस करेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगता है तो अपन वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं 15 मिनट से अपन चलते हैं पहले वीकली टाइम फ्रेम पे। तो बड़े टाइम फ्रेम में देखने से क्या है कि अपने को थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाती है। निफ्टी को अगर अपन देखेंगे तो देखो, वीकली टाइम फ्रेम में अपने को एक दो तीन चार अपने को ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, एक रेड कैंडल देखने को मिल रही है। अभी क्लोजिंग नहीं हुई है इसकी, कल इसकी क्लोजिंग होगी। तो अभी तक तो ये प्रीवियस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे ट्रेड कर रही है। तो अगर इसके नीचे ही क्लोज कर जाएगी तो अपने को कुछ इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलेगी, जहां पर देखो ये ग्रीन कैंडल के प्रीवियस ग्रीन कैंडल के नीचे, तो उसके बाद में कंसोलिडेशन भी देखने को मिल सकता है, थोड़ा पुल बैक भी देखने को मिल सकता है। तो वही केस यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे हो सकता है नेक्स्ट वीक थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ हो या थोड़ा पुल बैक हो, और हो सकता है कि सेलिंग भी आए। तो ये डिसीजन मेकिंग होगी इसके बाद में, अगर इसके नीचे क्लोजिंग कर गई तो। ठीक है, तो ये अभी डिसाइसिव नहीं कहा जाता। सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है अपने को क्लियरली, यहाँ पे रेड कैंडल बनती हुई दिख रही है। इसी तरह से अगर अपन बैंक निफ्टी में जाकर के देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर, तो बैंक निफ्टी की जो वीकली टाइम फ्रेम कैंडल है वो थोड़ी ज़्यादा नेगेटिव दिखाई दे रही है। तो अपन ने इंट्राडे में भी देखा कि आज बैंक निफ्टी में पूरा का पूरा जितना भी बाइंग आई, सारी सेलिंग हो गई। तो यहाँ पे देखो, पूरा बड़ा ग्रीन ग्रीन कैंडल के बाद में रेड कैंडल दिख रहा है। तो यहाँ पे पूरा अपने को एक रेड कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, और जो बाइंग आ रही थी उसके अंदर देखो नीचे से सपोर्ट था, अच्छा सपोर्ट था। लेकिन यहाँ पे जो सेलिंग आई है वो सेलिंग भी शार्प आई है। तो बैंक निफ्टी एक तरीके से ना तो हाई तोड़ पा रहा है और जो सेलिंग आ रही है वो भी थोड़ी स्ट्रांग आ रही है इसके अंदर। अब अपन डेली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं एक बार इसको। अपन पहले निफ्टी को देखते हैं। देखो, निफ्टी को देखोगे तो कल का जो दिन था पूरा सेलिंग का, शार्प सेलिंग का दिन था। आज अपने को थोड़ी बाइंग देखने को मिल रही है, यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो प्रीवियस सपोर्ट के लेवल से सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है अपने को निफ्टी। तो यहाँ पे देखो बाइंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब कल क्या हो सकता है कि मार्केट हो सकता है तो यहाँ पे वापस तोड़ने की कोशिश करे इसको, और इसको तोड़ के निकल भी जाए नीचे, कोई बड़ा रेड कैंडल बना दे। ये पॉसिबिलिटी भी है कल के लिए निफ्टी के लिए। और हो सकता है कि यहाँ पे कोई कंसोलिडेट करे या फिर ऊपर से रिजेक्शन लेके आए। तो पॉसिबिलिटी बहुत सारी बनती है। वो पॉसिबिलिटीज जो, देखो ये एक कैंडल बन रही है, अब कल की कैंडल कैसी बनेगी उससे अपन डिसाइड कर सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट का प्राइसिंग कैसा बन रहा है। लेकिन अपन इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, तो इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए अपने को इंट्राडे के हिसाब से लेवल्स को देख करके डिसीजन लेना पड़ता है। तो डेली टाइम फ्रेम में अपन देख के ही पॉसिबिलिटी बता सकते हैं कि भाई यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। अब सपोर्ट ले रहा है तो सपोर्ट लेने के बाद में हो सकता है सीधा निकल जाए, हो सकता है कि इसको रीटेस्ट करने आए, हो सकता है इसको रीटेस्ट करने आए और तोड़ दे, और हो सकता है रीटेस्ट करने के बाद में यहाँ से बाइंग दिखा दे। तो कुछ भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो उसको अपन इंट्राडे में जाकर के देखेंगे। अब बैंक निफ्टी को भी अपन देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो देखो, बैंक निफ्टी में सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है। बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है? सेलिंग का प्रेशर। निफ्टी में बना है ग्रीन कलर का कैंडल और इसमें बना है रेड कलर का कैंडल। तो रेड कैंडल ये अपने को बता रहा है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट ना तो हाई तोड़ रहा है, और ऊपर से जो सेलिंग का प्रेशर आ रहा था, सेलिंग का ट्रेंड लाइन आ रहा था अपना, उसको भी मार्केट अभी रिस्पेक्ट कर रहा है, वहां से रिजेक्शन ले रहा है। ऊपर से सेलिंग का प्रेशर कंटिन्यूअस है बैंक निफ्टी के अंदर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर अभी रिस्क है। तो ये क्लियर करता है कि दोनों अभी कंफ्यूजन में है, क्योंकि निफ्टी बना रहा है ऊपर का ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है, और जो बैंक निफ्टी है वो रेड कैंडल बना रहा है। तो कंफ्यूजन हो जाता है, और ये एक कंसोलिडेशन की तरफ इशारा करता है। देखते कल क्या रहता है। और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, और सेंसेक्स की एक्सपायरी ज़्यादातर इसी तरह से होती है कि दोनों तरफ से रिजेक्शन आता है। और फ्राइडे भी है, तो फ्राइडे की हिस्ट्री भी कुछ ऐसी है कि फ्राइडे को क्या होता है कि मार्केट में ज़्यादा मोमेंटम आते नहीं है। तो इसलिए फ्राइडे प्लस सेंसेक्स प्लस ये यहाँ पे रेड कैंडल और निफ्टी में ग्रीन कैंडल, तो ये सब कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है मार्केट के अंदर, और कोई भी क्लियर व्यू नहीं दिखाई दे रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब अपन चलते हैं इंट्राडे के अंदर। इंट्राडे में जाने के बाद में क्या थोड़ी स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है, वहां पे जाकर के कुछ दिखने लगता है। तो इंट्राडे में चलते हैं अपन, सबसे पहले 15 मिनट में चलते हैं और निफ्टी को देखेंगे पहले अपन। और इंट्राडे में काम करेंगे तो अपन अपने लेवल्स के हिसाब से काम करेंगे। यहाँ से देखो बाइंग आई और प्राइस एक्शन बनाता हुआ इसने
इस लेवल को तोड़ा। अब यहाँ पे एक लेवल था, देखो इस लेवल को इसने तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद में इसने कंसोलिडेट किया। तो यही प्रॉब्लम आती है। देखो ये 15 मिनट की कितनी, 3 कैंडल है, यानी 45 मिनट तक मार्केट यहीं खड़ा रहा, और फिर एक कैंडल दे दी 15 मिनट की, और उसमें इसने टारगेट दे दिया। तो मार्केट इसी चीज़ में परेशान करता है। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करा, इसके ऊपर एक क्लोजिंग दे दी। अब उसके बाद में इसने 45 मिनट तक सस्पेंस बना के रखा, फिर एक कैंडल में इसने 15 मिनट की एक कैंडल में इसने एक मूव दे दिया। अब देखो यहाँ पे लेवल्स जो है इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट लेवल लगे हुए हैं। देखो ये देखो यहाँ पे ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, इमीडिएट जो लेवल है अभी कल के लिए अपने लिए, जो फर्स्ट जो अपने सामने लेवल आएगा नीचे की तरफ, वो ये लेवल आएगा। इसमें देखो कितनी डिसीजन मेकिंग हुई है, इससे पीछे भी जाकर के देखोगे तो काफी डिसीजन मेकिंग हुई इस लेवल पे। देखो देखो यहाँ पे से इसकी स्टोरी शुरू हुई इस लेवल की। यहाँ पे देखो यहाँ पे मार्केट क्लोज किया, यहाँ से इतना बड़ा गैप अप दिया, फिर मार्केट ने इसको क्रॉस किया, लेकिन इसको फेक ब्रेकआउट करके वापस नीचे आ गया, या फिर यूँ कहूँ कि टॉप से इसने रिजेक्शन ले लिया। तो लेवल जो है डिसीजन मेकिंग का लेवल यही था। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग इसके ऊपर हुई, और यहाँ पे इसने ट्रैप करके वापस से गेन कर दिया। यहाँ से देखो इस बार इसने परफेक्ट रिजेक्शन लिया, यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन हुआ, फिर यहाँ पे देखो फिर से डिसीजन मेकिंग हुई इस लेवल पे। तो जिस लेवल पर बार बार डिसीजन मेकिंग हो रही है, तो वो लेवल अपने आप इंपॉर्टेंट बन जाता है, उसके अंदर किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे देखो फिर से इस पे लेवल पर डिसीजन मेकिंग हुई है, यहाँ पे देखो फिर से इसने सपोर्ट लिया, फिर इसने ब्रेक किया, फिर यहाँ से देखो रिजेक्शन लिया इसने। अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे देखो फिर से इसने इस लेवल से ही क्या लिया है, रिजेक्शन लिया है। देखो रिजेक्शन लिया इस जोन के अंदर वापस से, फिर इसने ब्रेकआउट करके ऊपर का टारगेट दे दिया। अब सेम ही लेवल्स फिर से काम करेंगे। देखो इसी तरह से अपने ये लेवल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे भी पीछे इस पे रिएक्ट किया है, और इसी तरह से इन लेवल्स पे भी रिएक्ट कर रहा है मार्केट, आप जाकर के देख सकते हो। तो इन लेवल्स को आप मार्क कर सकते हो। तो कल के लिए अपना क्या रहेगा, देखो ट्रेडिंग प्लान, कल का ट्रेडिंग प्लान ये है कि इसने जाते टाइम पर क्या किया है, इसने क्या किया है, बायर्स को किया इनवाइट। तो बायर्स इनवाइट हुए होंगे, अगर पोजीशन बनी होगी तो मार्केट एसएल खाने नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो ये ट्रेंड लाइन अगर टूटती है तो अपन यहाँ पे फर्स्ट टारगेट ये रख सकते हैं, ये वाला जोन। ठीक है, फिर उसके बाद में नीचे जाता है तो ये वाला जोन अपने को मिल सकता है, ये छोटा सा एक जोन है। तो इसको आप मार्क कर लेना। इसके जो लेवल्स हैं वो देखो, देखो इसका जो लेवल निकल के आ रहा है, देखो ये जो कैंडल्स बनी है ना कुछ, यहाँ पे रिजेक्शन आया है, तो इस जोन को आप मार्क कर सकते हो। यहाँ तक का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहीं से देखो बाइंग का कैंडल बना है, और फिर मार्केट ने होल्ड करके एक टारगेट दिया है, तो ये लेवल अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर ये लेवल, ये बाइंग का कैंडल टूटेगा, तो फिर अपने को यहाँ पे देखो एक डोजी बनी हुई दिख रही है, यहाँ पे थोड़ा रिजेक्शन है, नीचे से सपोर्ट है, तो ये टारगेट अपने बन सकते हैं दो। और ऊपर की तरफ जाओगे तो ऊपर देखो, ऊपर भी इसी तरह से लेवल्स निकल के आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखो फिर भी मार्केट ने डिसीजन मेकिंग की है, एक बार इसने डिसीजन मेकिंग की है, सेकंड बार यहाँ पे डिसीजन मेकिंग हुई है इस लेवल पे। तो इस लेवल को ध्यान में रखना पड़ेगा अपने को, और इस लेवल पे भी रिएक्ट कर सकता है। अगर इस पे प्राइस बनाएगा तो फिर अपने लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है, जहाँ से मार्केट ने प्राइस बनाकर इतना बड़ा मूवमेंट दिया, और फिर देखो अब यहाँ पे नीचे आ गया। अब एक लेवल ये इंपॉर्टेंट है, एक लेवल ये इंपॉर्टेंट है, तो ये जोन पूरा अपने लिए इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे। ये वाला जो जोन है, देखो ये जो जोन है जहां पर मार्केट ने देखो ये विक बनाया इधर इतना बड़ा, और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद में अपने को मूव दिया, तो ये वाला जो जोन है ये अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बैंक निफ्टी को अपन देख लेते हैं इंट्राडे के अंदर। और अगर जैसे देखो यहाँ पर आप इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर लेना, ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट रहेगी तब तक आप बुलिश ट्रेड के लिए आप प्लान कर सकते हो। यहाँ से कोई सपोर्ट मिलता है आपको तो अच्छा, तो आप यहाँ पे से इस टारगेट तक जा सकते हो। और नीचे की तरफ जाओगे तो ये टारगेट है, ये आपका एक टारगेट यहाँ पे, एक टारगेट यहाँ पे, उसके नीचे जाएगा तो फिर आपको देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्या है कि जो लो होता है ना उसके पास में क्या काफ़ी डिसीजन मेकिंग होने लग जाती है फिर, क्योंकि लोग बुलिश पोजीशन बनाने लगते हैं, कुछ ब्रेकआउट का वेट करते हैं, तो मार्केट में क्या वॉलीटिलिटी आती है, प्रीमियम काफ़ी ऊपर नीचे होने लग जाते हैं, तो ये काफ़ी रिस्की एरिया होता है हमेशा लो के पास में, किसी भी हाई के पास में और लो के पास में काफ़ी रिस्की एरिया बन जाता है। बैंक निफ्टी को 15 मिनट पे देख लेते हैं क्या बन रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। देखो बैंक निफ्टी में तो मार्केट काफी क्लियर नजर आ रहा है। देखो सेलिंग का प्रेशर है, सेलिंग का प्रेशर है। तो आज भी मार्केट ने अपने जो लेवल्स थे उनको देखो रिस्पेक्ट किया है यहाँ पे। देखो यहाँ पे अपने इस जोन तक का इसने 15 मिनट का कैंडल बनाया। अब इसको आप देखो कि इसने मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर, ठीक है, ये बायर्स का जोन था, या फिर यूं कहो कि नीचे एक लेवल था, तो मार्केट ने सेलिंग की पहले 15 मिनट तक सेलिंग की, 15 मिनट का एक कैंडल, तो 15 मिनट तक मार्केट सेलिंग का प्रेशर दिखाता रहा मार्केट के अंदर। तो इस तरह से मार्केट ट्रैप करता है।
मार्केट इसी तरह से ट्रैप करता है। 15 मिनट तक देखो इसने एक कैंडल रेड बना दिया। अब रेड कैंडल बनाने के बाद में इसने देखो एक कैंडल और ऊपर से रिजेक्शन वाला दिखाया। फिर इसने क्या किया, बायर्स का एक कैंडल बनाया ग्रीन, और इसने ऊपर का लेवल ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद में इसने देखो पूरा बेरिश कैंडल बना दिया एक रेड। ये वाला कैंडल जब बना होगा रेड वाला, तो इसमें ऑब्वियसली बहुत सारे लोग बेरिश ट्रेड में ट्रैप हुए होंगे। देखो यहाँ पर देखो इसने लो तोड़ दिया। तो इसमें क्या होता है कि सबको देखो कोई ना कोई कॉन्सेप्ट सीख के आता है। अब कोई क्या कॉन्सेप्ट सीखेगा कि भाई यहाँ पे देखो ट्रैप हुए बायर्स। ठीक है, क्या क्या मैसेज आएगा कि यहाँ से इसने हाई ब्रेक कर दिया, हाई ब्रेक कर दिया इस कैंडल के। ठीक है, ओपनिंग कैंडल का हाई ब्रेक होते ही यहाँ पे बाइंग में पोजीशन बनी होगी लोगों की। ठीक है, ये सोच करके इस रेड कैंडल को देख के लोगों ने क्या किया होगा, बेरिश पोजीशन बना ली होगी अपनी। अब बेरिश पोजीशन बना ली होगी तो उसके बाद में मार्केट ने देखो क्या किया, एक ग्रीन कैंडल बनाया। और इस ग्रीन कैंडल ने देखो इसके इसके बराबर लगभग इसके बराबर ग्रीन कैंडल बनाया, यानी कि कंफ्यूजन में कर दिया। जो जिसने भी बेरिश पोजीशन बनाई है उसको कंफ्यूजन है कि यहाँ से मार्केट क्या होगा। अब वो वेट कर रहे हैं यहाँ से कोई रिजेक्शन ले, देखो कैंडल रिजेक्शन ले रहा है, तो अब उनको सिर्फ ये रिजेक्शन दिख रहा है, उनको ये ग्रीन कैंडल नहीं दिखेगा। क्योंकि जिनकी पोजीशन होती है वो बस ये देखेगा कि कहीं से रिजेक्शन उसको दिख जाए, कोई होप दिख जाए, वो होप ढूंढ देगा यहाँ पे। तो उसकी होप को देखो कितनी बड़ी कैंडल से उसने तोड़ा है। मतलब मार्केट ब्रूटल इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए ब्रूटल होता है मार्केट। देखो इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया और पहले इसने बेरिशनेस दिखाई भी, देखो नीचे की विक दिख रही है आपको। तो ये वाला क्या है, पहले बना होगा रेड कैंडल। तो रेड कैंडल में जब बना होगा तो देखो इनको होप तो मिली होगी। होप मिलते ही जैसे इनको होप मिली, यहीं से मार्केट ने क्या किया, एक ब्रूटल ग्रीन कैंडल बना दिया। और जितने भी यहाँ पे बेस ट्रैप हुए थे सबके एसएल खाली है। जिसने एसएल दे दिया होगा मार्केट को तो वो तो सस्ते में निकल गया होगा, थोड़े कम लॉस के अंदर। जिसने नहीं दिया होगा तो वो मार्केट इसको ले गया ऊपर तक। अब मार्केट ने अपने लेवल्स पे देखो किस तरह से काम किया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया और यहाँ से टारगेट दिया। अब ये क्या होता है कि लेवल्स पता होते हुए भी इन पे डिसीजन लेना और प्रॉफिट निकालना मुश्किल होता है। क्योंकि इस लेवल पे आते ही अगर कोई बुलिश पोजीशन बना लेगा तो उसको देखो कितना स्ट्रगल देखना पड़ेगा, और कितना मतलब हो सकता है कि वो काट भी दे यहाँ पे पोजीशन अपनी लॉस के अंदर। क्योंकि मार्केट में इतना सुबह का जो प्रीमियम होता है वो डीके हो जाता है यहाँ तक आते आते। ठीक है, और फिर उसके बाद में देखो कितना बढ़िया इसने बुलिश मोमेंटम दिया। और यही है देखो, यहाँ से इस लेवल पे आकर के इसने फिर से रिजेक्शन दिखाया। अब देखो यहाँ पे क्या है कि प्राइजेशन बनाता हुआ जा रहा था, तो प्राइजेशन को देखते हुए क्या कंसिडर करेगा कोई भी कि भाई ये हाई का टारगेट लेगा। ठीक है, कोई भी टारगेट लगा के बैठा होगा इन जनरल, आप बताओ कहाँ का टारगेट लगा के बैठा होगा, उसको चाहिए होगा यहाँ का हाई का टारगेट। ठीक है, हाई का टारगेट सब लगा के बैठते हैं। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ पे आया, इसने प्राइसिंग बनाया, प्राइसिंग बना करके यहाँ प्राइसिंग बनाया और ये ग्रीन कैंडल बनाया। और यहाँ पे कोई वेट भी कर रहा होगा तो वेट करते करते ही देखो इसने एक रेड कैंडल बना दिया और फिर उसके बाद में कंसोलिडेशन किया। तो ये सबसे मुश्किल पार्ट होता है, जब रेड कैंडल बनने के बाद में अगर आपने ऐसे ले लिया ठीक है, लेकिन ये जो कंसोलिडेशन में प्रीमियम डीके करता है मार्केट, तो उसमें क्या है कि काफ़ी नुकसान हो जाता है। और फिर उसके बाद में रेड कैंडल बनता है तो फिर कुछ बचता ही नहीं उसके बाद में तो। ठीक है, तो इन चीज़ों का लेवल्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, और लेवल्स पे अपने को कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ता है। ऐसे नहीं कि अपन देखते रहें मार्केट को, लेवल पे आ गया और मार्केट पे को अपन देखते रहेंगे तो मार्केट कुछ भी डिसीजन ले सकता है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको कुछ ना कुछ तो बुक करना ही चाहिए हर लेवल पे। ठीक है, तो इस लेवल पे अगर इसने रिएक्ट किया है तो यहाँ पे अपना अगर पोजीशन बनी होती, मान लो कोई पोजीशन अपन ने कॉल की पोजीशन ली है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बुक करना ही है। इवन ये जो लेवल आ गया यहीं पे बुक कर लेना चाहिए था अपने को। ठीक है, तो ये वाला लेवल तो देखने वाला है। यहाँ से रिजेक्शन आया, अब प्राइजेशन बना, अगर यहाँ पे अगर आप बेरिश पोजीशन बनाते हो कि भाई इसका ऐसा रख करके, तो फिर भी चल जाता है। फिर वो मार्केट देगा नहीं देगा वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन लेवल पे अपने को रिएक्ट करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट भी हर लेवल पे रिएक्ट करता है। क्योंकि मार्केट रिएक्ट करेगा तो प्रीमियम टूटेगा, और प्रीमियम टूटेगा तो फिर आपको जो प्रॉफिट हो रहा था उसमें से काफी बड़ा हिस्सा चला जाता है। क्योंकि जैसे बुल रन होता है एक, तो बुल रन में क्या होता है, प्रीमियम स्पाइक्ड होते हैं, एकदम बूस्टेड होते हैं प्रीमियम। हर कोई क्या है, कॉल लेना चाह रहा है, हर कोई कॉल लेना चाह रहा है, तो प्रीमियम क्या है कि एकदम पीक पे रहते हैं अपने। और जैसे ही कोई ऐसा रेड कैंडल बनता है तो सब बेचते हैं एक साथ में, एक साथ में बेचेंगे तो क्या डिमांड और सप्लाई की वजह से प्रीमियम टूट जाता है पूरा। यहाँ पर देखो आपको यहाँ पे लेवल्स पहले से बता रखे हैं मैंने बैंक निफ्टी के अंदर, सेम ही लेवल है। देखो ये जोन है, एक नीचे की तरफ ये वाला जोन भी आप मार्क कर सकते हो। देखो नीचे की तरफ यहाँ पे ये जो जोन है जहाँ पे मार्केट ने देखो ये कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ब्रेकडाउन किया और फिर देखो रिजेक्शन लिया यहीं से। तो ये इंपॉर्टेंट जोन है, इसको ब्रेकआउट किया तो देखो कितना बड़ा मूव देखने को मिला। तो नीचे अगर आता है तो इस जोन तक अपन ऐसे समझ सकते हैं कि सेफ है। अगर इस जोन के नीचे जाएगा तब और बेरिश प्लान कर सकते हैं, लेकिन इस जोन के ऊपर रहेगा तो ज़्यादा इस जोन के आसपास में बेरिश ट्रेड प्लान नहीं करना है कोई भी। जब तक इस जोन के ऊपर रहेगा कोई भी बेरिश ट्रेड प्लान नहीं करना है अपने को। और इस जोन के
यहाँ पे देखो ये पूरा बायर्स का जोन आ जाएगा एक तरीके से देखा जाए तो। अब ये जो जोन है ये अपना कंसोलिडेशन जोन भी है, यहाँ पे जाकर के देखो आप, ये कंसोलिडेशन जोन है पूरा। ठीक है, ये पूरा कंसोलिडेशन जोन है। तो इसके अंदर भी आज मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, तो आप यहाँ तक का टारगेट रख सकते हो सकता है मार्केट इसको ब्रेक भी करे। इस जोन के लो तक का एक टारगेट रख सकते हो आप, और एक टारगेट आप रख सकते हो इसके नीचे का, वो छोटा टारगेट रहेगा, छोटा एक ट्रेड रहेगा। और ऊपर की तरफ आप देखोगे तो ऊपर देखो, यहाँ पे अपना पहले से चल रहा था एक सेलिंग का जोन चल रहा था ये, तो ये तो बड़े टाइम फ्रेम का चल ही रहा है। अब ये एक नया ट्रेंड जो बन गया है, यहाँ से जो नया ट्रेंड बना दिया मार्केट ने, इसका भी एक सेलिंग जोन आ गया अपने सामने देखो। ये सेलिंग जोन जो बन रहा है, ये एक और नया सेलिंग जोन आ गया, ये बड़े टाइम फ्रेम का सेलिंग जोन आ गया, यहाँ पे एक लेवल बन गया और एक लेवल यहाँ बन गया। तो मार्केट जैसे आगे बढ़ रहा है तो कंसोलिडेशन की तरफ मार्केट जा रहा है, और फिर ब्रेकआउट जिस तरफ भी करेगा अपने को बड़ा मूव देखने को मिल जाएगा आने वाले टाइम में। तो गाइज इसी तरह के डिटेल्ड एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को कर देना लाइक। अगर आपको मेरा एनालिसिस करने का तरीका अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके आप मुझे बता भी सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।